चलो बच्चों, तो आज हम लोग हिंदी में नया चैप्टर देखें ना। भाई आज हमें हिंदी की पोयम नंबर 13 देखनी है। पोयम का नाम है महाप्रस्थान। कवि है इनके नरेश मेहता। और ये एक खंड काव्य है। खंड काव्य जब कोई स्टोरी को, लार्ज स्टोरी को पोएटिक वे में डिस्क्राइब किया जाता हो ना, वो खंड काव्य कहलाता है। और यहाँ पर एक स्टोरी का पार्ट है जो पोएटिक वे में डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है। और ये स्टोरी और कोई भी नहीं, सबसे फेमस जो है वो स्टोरी है, सबसे फेमस गाथा का है कि एपिक का है, वो महाभारत, उसका एक पार्ट दिया हुआ है। महाभारत का एक पार्ट है। और ये पार्ट भी और कोई भी नहीं, महाभारत का एंड है। ठीक है। महाभारत लड़ाई का नहीं, उस कहानी का एंड दिया हुआ है। महाभारत के बारे में चलो बेसिक आप लोगों को ध्यान होगा कि कौरवों और पांडवों की लड़ाई, ये सब आप लोगों को ध्यान तो है ही, कि जिसमें कौरवों और पांडवों के बीच में महाभारत हुई। पर ये उस लड़ाई की बात नहीं है, उसके बाद क्या हुआ न तब की बात है। कि जब लड़ाई पूरी हो गई, कौरव हार गए, पांडव जीत गए। अब पांडवों में से सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। अब वो राजा बने, उन्होंने जो है वो राज्य संभाला और बहुत डेवलपमेंट किया राज्य ने। ठीक है। राज्य काफी अच्छी तरह से आगे बढ़ा। बरोबर। लड़ाई जब खत्म हो गई उसके बाद के, उसके भी बाद कुछ समय बाद जब कृष्ण की भी डेथ हुई, श्री कृष्ण उन्होंने भी अपना अवतार, मनुष्य अवतार जो है वो छोड़ दिया। ठीक है। अब उसके बाद एक समय था जब युधिष्ठिर, अब युधिष्ठिर के बारे में हम सब जानते हैं कि पांडवों में से सबसे बड़े भाई थे युधिष्ठिर। और युधिष्ठिर वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने जिंदगी भर कभी झूठ नहीं बोला, कभी झूठ नहीं बोला। एक कहते हैं ना हाईली प्रैक्टिकल जो है वो पर्सन, कि कुछ भी होता ना वो हमेशा तटस्थ रहते। तटस्थ मतलब ना सुख और दुख, उनको कोई चीज की जो है वो ये परवाह नहीं रहती। वो कोई भी सिचुएशन होती ना उसको एनालिसिस करते कि भाई ये क्यों हो रहा है, ये क्यों, इसके पीछे का रीजन क्या था। ठीक है ना। युधिष्ठिर ऐसे, उनकी कहानियां, युधिष्ठिर अकेले की कहानियां सुनो तो न जाने कितनी कितनी कहानियां हैं उनकी। ठीक है ना। हमने हमेशा अर्जुन के बारे में, भीम के बारे में, उनके बारे में बहुत सुना है। पर युधिष्ठिर का एक अलग ही कैरेक्टर था, एक सबसे स्पेशल कैरेक्टर था। जब लड़ाई पूरी हुई, युधिष्ठिर राजा बन गए हस्तिनापुर के, और उसके बाद वो खुद को एनालिसिस कर रहे, सेल्फ एनालिसिस युधिष्ठिर का था। और तब उनको जो है वो एनालिसिस हुआ था कि यार ये लड़ाई जीत कर भी हम तो सब कुछ हार गए हैं। ये उनका मेन एनालिसिस था कि हम तो लड़ाई भले ही जीत गए पर हम सब कुछ हार गए। लड़ाइयों के बाद जो नुकसान हुआ है, उसके बाद जब ये खुद राजा बने और राजा बनने के नुकसान उनको पता चले, लोग राजा बनने के लिए तरसते थे। लेकिन युधिष्ठिर युधिष्ठिर ऐसे कैरेक्टर थे जो राजा बने ना, उनके बाद इनको रियलाइज हुआ कि राजा बनना कितना खराब है, कि हम कितना गलत काम कर रहे हैं राजा बनकर। ये युधिष्ठिर का एनालिसिस था। और उसके बाद वो अपने जीवन से इतना परेशान हुए, या कहो कि अपने राजाशाही से इतना परेशान कि नहीं नहीं बनना है उन्हें राजा। और उन्होंने नक्की कर लिया था कि वो अपना जीवन छोड़कर, सब कुछ छोड़कर हिमालय की तरफ चले जाएंगे, स्वर्ग की तरफ चले जाएंगे। ठीक है ना, कि भाई स्वर्गारोहण करेंगे वो। उसे उसे नाम दिया गया था महाप्रस्थान। क्या वो प्रस्थान कर रहे हैं स्वर्ग की तरफ। युधिष्ठिर ने नक्की कर लिया। और एक दिन की बात है, ये कहानी का एक पार्ट है लास्ट, कि एक दिन की बात है जब युधिष्ठिर जो है वो सबके सामने, अपने पांचों भाई थे, ठीक है ना, युधिष्ठिर के अलावा उनके चारों भाई, द्रौपदी, उन सबके सामने युधिष्ठिर वो डिक्लेयर करते हैं कि मैं सब छोड़कर और स्वर्ग की तरफ जा रहा हूँ, हिमालय की तरफ जा रहा हूँ, मैंने ये राजाशाही वगैरह सब कुछ छोड़ दी। बरोबर ना। युधिष्ठिर ये डिक्लेयर करते हैं। अब ये डिक्लेयर करते हैं तो हर कोई तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं कि भाई अचानक क्या हुआ कि सब छोड़कर तुम वहां पे जा रहे हो, भाई स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं। अर्जुन उनसे क्वेश्चन पूछते हैं। और युधिष्ठिर क्या जवाब देते हैं वो इस पोयम का पार्ट है। ये पोयम वही दी गई है कि युधिष्ठिर उनसे क्या जवाब देते हैं। कि जब अर्जुन ने पूछा कि भाई क्या हुआ अचानक, क्यों भाई तुम सब छोड़कर जो है वो स्वर्ग की तरफ जा रहे हो, तब युधिष्ठिर ने जवाब दिए। उस जवाब में उन्होंने सेल्फ एनालिसिस के बारे में बताया कि भाई उन्होंने बाकी भाइयों को भी समझा कि आप भी एनालिसिस करो खुद के लिए, कि भाई राजा बनकर हम अच्छा काम नहीं कर रहे, राजा बनकर तो बहुत बुरा काम कर रहे हैं। लड़ाई करके तो पहले ही हमने गलत किया, राजा बन के और भी हम गलत काम कर रहे हैं, जो ऐसी गलती हमारे जीवन की नहीं होनी चाहिए। तो उसी का ही पश्चाताप करने के लिए, उसी को ही सुधारने, या कहो ये सब छोड़ने के लिए वो सब छोड़कर वहां पे जा रहे हैं, स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं। युधिष्ठिर ने उनको समझाई, क्या क्या बातें समझाई, वो पोयम का पार्ट है। और रियलिटी थी कि ये बातें सुनकर उनके भाइयों को भी ये एनालिसिस हुआ कि नहीं भाई हम बहुत गलत कर रहे हैं। और पांचों पांडव और द्रौपदी सब कुछ छोड़कर स्वर्ग की तरफ चले गए थे। ये था उनका महाप्रस्थान। तो युधिष्ठिर ने क्या समझाया ऐसा उनको, कि जिससे जो है वो उनको ये सेल्फ एनालिसिस का जो है वो इतना रियलाइजेशन हुआ, इतनी अच्छी बातें पता चली।
तो क्या था युधिष्ठिर का जवाब, वो सुनना आप ध्यान से, ठीक है ना, सिचुएशन ध्यान आ रही है ना, कि युधिष्ठिर ने एक दिन सबके सामने डिक्लेयर किया कि भाई मैं सब छोड़कर स्वर्ग की तरफ जा रहा हूँ, तो मेरी ये इच्छा है। तो पांचों भाइयों ने पूछा, अर्जुन ने पूछा खास करके, भाई क्या हुआ, क्यों वहां जा रहे हो? तब युधिष्ठिर का जवाब था, सुनो अब, कि युधिष्ठिर कहते थे, वो उन्हें कह रहे हैं सबसे पहले अर्जुन से ही, कि भाई प्रश्न और जिज्ञासा में अंतर समझते हो पार्थ? पार्थ है वो अर्जुन को कह रहे हैं कि भाई तुम प्रश्न पूछ रहे हो कि तुम्हें जिज्ञासा है, कि कुछ जानने की इच्छा है? जब अर्जुन ने पूछा कि भाई क्यों जाना है तुम्हें स्वर्ग में, तो वो युधिष्ठिर पहले ही पूछ रहे हैं कि तुम प्रश्न पूछ रहे हो कि तुम्हें जिज्ञासा है? प्रश्न और जिज्ञासा में बहुत फर्क होता है, कि प्रश्न खाली पूछते हैं बस नॉलेज के लिए, जिज्ञासा क्यूरियोसिटी होती है कि हाँ मुझे उस चीज को अप्लाई भी करना है खुद के ऊपर। तो प्रश्न और जिज्ञासा में फर्क है, और खुद भी वो फर्क बताते हैं। तो पहले युधिष्ठिर उन्हें कहते हैं, जब अर्जुन ने सवाल पूछा तो, कि प्रश्न और जिज्ञासा में अंतर समझते हो पार्थ? सत्य की प्राप्ति दूसरे से प्रश्न करके नहीं होती, स्वयं से ही जिज्ञासा करनी होती है। कि अगर तुम्हें सच जानना है ना, तो वो सवाल पूछकर सच नहीं मिलता है, दूसरों से प्रश्न पूछकर, दूसरों से जवाब सुनकर सच कभी नहीं पता चलता। सच हमेशा पता चलता है स्वयं से जिज्ञासा करके। खुद से सवाल पूछो तो आपको सच पता चलेगा, दूसरों से कुछ भी नहीं पता चलती सच्चाई। सुख या दुख के स्थान पर मुझे सदा जिज्ञासा हुई पार्थ। वो खुद के लिए कह रहे हैं, अपना कैरेक्टर बता रहे हैं कि भाई जब भी सुख और दुख का समय आया ना, तो मुझे सुख और दुख नहीं हुआ, हमेशा जिज्ञासा हुई। युधिष्ठिर कैरेक्टर ही ऐसे थे, कभी दुख भी आता ना, तो वो दुख उनको नहीं होता, उन्हें जिज्ञासा होती, उन्हें क्यूरियोसिटी होती कि क्यों ऐसा हुआ, किसका जो है वो रीजन था, क्या रीजन था इसके पीछे। उनके माइंड में हमेशा क्यूरियोसिटी रहती, जिज्ञासा रहती। सुख भी होता तो भी वो सुखी नहीं, मतलब खुश नहीं होते युधिष्ठिर, उसके बदले ये जिज्ञासा करते कि भाई ये सुख जो है वो सही सुख मिला हमें कि गलत मिला है, कहीं हमने गलत काम करके तो नहीं बहुत खुश हो रहे हैं। ठीक है ना, जब वो महाभारत की लड़ाई जीते थे, सब पांडव खुश हुए कि हाँ हम जीते। युधिष्ठिर के मन में वो खुशी नहीं थी, वो मनी मन सोच रहे थे कि अब ये खुशी क्यों मना रहे हैं हम, लड़ाई में तो कितने लोग मरे हैं। ठीक है ना, ये युधिष्ठिर ऐसे ही कैरेक्टर थे। वो खुद ही कहते हैं कि सुख और दुख के स्थान पर मुझे सदा जिज्ञासा हुई पार्थ। मेरे राज्य परित्याग से अवश्य तुम लोगों को बुरा लगा होगा। जब युधिष्ठिर सबको कह रहे हैं ना कि मैं राज्य का परित्याग कर रहा हूं, मतलब सब कुछ राज्य छोड़ के स्वर्ग की तरफ जा रहा हूं, तो वो कह रहे हैं कि मेरे राज्य परित्याग से अवश्य ही तुम लोगों को बुरा लगा होगा। सब भाइयों को कह रहे हैं कि जरूर तुम्हें बुरा लगा होगा कि मैं सब छोड़कर जाने की बात कर रहा हूं। मैंने मात्र शास्त्र व्यवस्था के कारण ही वानप्रस्थान नहीं स्वीकारा। बराबर, वो कह रहे हैं कि सिर्फ शास्त्र व्यवस्था, मतलब कि भाई जो है वो राजाशाही खराब चल रही है, या भाई हमारी कोई गलती है, सिर्फ उसके लिए वान प्रस्थान। वान प्रस्थान मतलब वही कहते हैं कि स्वर्ग की तरफ जाना, सब कुछ छोड़ छाड़ के बस अब सन्यासी की तरफ बन जाना। तो कहते हैं सिर्फ शास्त्र व्यवस्था की वजह से, कि भाई जो है वो एक राजा का, पहले के समय में सपोज राजा का काम भी होता कि उनकी उम्र हो जाती ना, तो वो सब छोड़कर और एक साधु जैसे बन जाते। ठीक है ना, कितने राजा ऐसे करते। तो कह रहा है मैंने सिर्फ उसकी वजह से वान वान प्रस्थान नहीं स्वीकारा है, परंतु यह मेरी वैचारिकता का निष्कर्ष था बंधु। कहते हैं ये मेरी वैचारिकता, वैचारिकता मतलब कि भाई एक डीप थिंकिंग, एक डीप थिंकिंग करके बहुत कुछ सोच के उसके बाद ये निष्कर्ष, मतलब उसके बाद मैं ये फैसला ले रहा हूँ। तो युधिष्ठिर कह रहे हैं कि भाई मैं जो ये राज्य छोड़ के जा रहा हूँ स्वर्ग की तरफ, ये ऐसा नहीं कि भाई हर राजा ऐसा करता है या मैं कुछ खास काम करने के लिए, भाई मैंने बहुत सोचा है, उसके बाद मैंने ये डिसीजन लिया कि अब मैं छोड़ के जा रहा हूँ। तो अर्जुन पूछते हैं कैसा निष्कर्ष, भाई तुमने क्या सोचा है, क्या उसका आंसर, भाई क्यों ये सब छोड़ के जा रहा हो, क्या तुमने, तुम्हारी थिंकिंग हुई, अर्जुन पूछ रहे हैं। तो युधिष्ठिर अब पूरा ये काव्य कहते हैं, पूरे बात कहते हैं। कहते हैं वस्तुओं से हीन होने जाने का अर्थ है व्यक्तित्व से संपन्न होने जाना। वो सबसे पहले व्यक्तित्व, अपनी पर्सनालिटी के बारे में कहते हैं। कहते हैं भाई रियल पर्सनालिटी क्या होती है पता है, कि भाई वस्तुओं से हीन होते जाना, वस्तुओं की मोह माया छोड़ना। जो हमें चीजों की मोह माया होती है, ये चाहिए वो चाहिए, राज्य चाहिए, सिंहासन चाहिए, कहते हैं इन सबसे हीन हो जाओ, हीन मतलब दूर हो जाओ, कमी कर दो इनकी, तो आपका व्यक्तित्व, तो आपकी रियल पर्सनालिटी बनेगी। जो इंसान मोह माया से दूर रहता है ना, तो उसकी रियल पर्सनालिटी जो है वो डेवलप्ड होती है। जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहता है ना, उसका मेन जो है वो पॉइंट ये युधिष्ठिर बताते हैं, रियली बताते हैं। वस्तुओं से हीन होते जाने का ही अर्थ है व्यक्तित्व से संपन्न होना। व्यक्तित्व मतलब अपनी पर्सनालिटी, अपनी जो है वो बातों से संपन्न रहना, कि भाई वस्तुओं से दूर रहना। युद्ध, राज्य, साम्राज्य, संपत्ता, संबंध, इन सबकी सीमाएं हैं पार्थ। वो अर्जुन को समझाते हैं कि भाई युद्ध है, राज्य है, साम्राज्य, संपदा, मतलब कि ये इतनी बड़ी बड़ी संपत्ति हमारे पास है, जो संबंध है, जो भी भाई, पत्नी,
बेटा, इन सब के जो संबंध हैं, इन सब की सीमाएं हैं, ये सब कभी ना कभी खत्म हो जाते हैं, हमेशा जिंदगी भर हमारे साथ नहीं रहेंगे। यही वे कुचक्र हैं कि जिन्हें व्यक्ति अपने चारों ओर बुन लेता है और फिर कभी इस सफलता की सुगंध के परिवृत्त से बाहर आना नहीं चाहता। देखो ये बता रहे हैं, कहते हैं इंसान का नेचर ही यही है कि यही ये कुचक्र है कि भाई जो है वो हमारे पास संपत्ति है, हमारे जो है वो रिश्तेदार हैं, हमारे पास इतनी चीजें हैं, इंसान इस कुचक्र में फंस जाता है। कुचक्र ये बुरा चक्र है, एक खराब साइकिल है। इंसान इस साइकिल में फंस जाता है कि अपने चारों ओर जो है वो इन चीजों को बुन लेता है और कभी इस सफलता की सुगंध के परिवृत्त से बाहर नहीं आ सकता। ये सफलता की सुगंध उसे वो मानता है, हर इंसान मानता है कि भाई मेरे पास अच्छे रिश्तेदार हैं, अच्छे जो है वो ये मेरे पास संपत्ति है, सब चीजें अच्छी पड़ी है, मतलब यही मेरी सफलता है, और खुद को सफलता के परिवृत्त, परिवृत्त मतलब उस सर्कल में बांध लेता है। इंसान खुद को फंसा लेता है कि बस मेरे लिए यही सफलता है, अब इससे बाहर नहीं जाना है, वो इसी को ही सक्सेस मानता है। पर कहते हैं ये वस्तुएं, ये सफलताएं उस एक दिन उसका पर्याय बन जाती है। वो कह रहे हैं ना कि ये वस्तु, ये सफलताएं, यही उसका पर्याय, इंसान का पर्याय मतलब उसकी सिमिलैरिटी, उसकी पहचान वो यही बन जाती है। हम कोई भी इंसान को पहचानते हैं, भाई सपोज अगर जो है वो एक एग्जांपल इनके थ्रू कि हम अगर हमारे कंट्री में अंबानी अदानी उनको पहचानते हैं, तो उन पर्सन की पहचान क्या कि उसके पास इतना बड़ा बिजनेस है, उसके पास जो है वो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, उसके पास इतना पैसा है। ये वस्तुएं, ये पैसा, ये चीजें, इन्हीं से ही इंसान की पहचान बन जाती है। फिर वो कैरेक्टर कैसा है वो तो बनी नहीं उसकी पहचान। ये युधिष्ठिर कह रहे हैं ना कि हम जब इन चीजों को अपना लेते हैं ना, तो इसी को ही सफलता मान लेते हैं, और फिर यही हमारा पर्याय, यही हमारी पहचान बन जाती है। दूसरी पहचान रहती ही नहीं हमारी कि ये इंसान कैसा है, तो इसके पास तो इतने पैसे हैं, इसके पास तो इतनी चीजें हैं। ये उसकी पहचान बन जाती है। उसके रियल कैरेक्टर क्या है ये तो कोई पहचानता ही नहीं। कहते हैं वस्तु और सफलताओं के माध्यम से अमरता प्राप्त करने को ही तो तुम पुरुषार्थ और संकल्प कहते हो। वो पार्थ को कह रहे हैं कि ये वस्तुओं से, ये जो है वो सफलता से, मतलब ऐसी सक्सेस से ही अमरता प्राप्त करना, अमरता मतलब जिंदगी भर लोग तुम्हें याद रहते हैं, क्या यही जो है वो रियल पुरुषार्थ और संकल्प है? मतलब यही जो है वो ये क्या कहते हैं कि व्यक्तित्व, यही आपकी पर्सनालिटी कहलाती है, यही तुम्हारा पुरुषार्थ या हिम्मत है कि बस इन चीजों को हासिल कर लिया मतलब तुम सफल हो गए, और इसके सहारे तुम अमरता प्राप्त कर रहे हो। अमरता मतलब कि जिंदगी भर तुम्हें याद रखें। कहने का मतलब कि तुम ये सोच रहे हो कि जिंदगी भर लोग तुम्हें याद रखें, किसके लिए याद रखें? इन चीजों की वजह से। भाई इसे तुम पुरुषार्थ कहते हो, ये पुरुषार्थ नहीं है। युधिष्ठिर कहते हैं कि तुम्हारे पास सब चीजें आ जाएगी, धन दौलत बंगला वगैरह सब कुछ, और इसके सहारे तुम कहोगे कि जिंदगी भर तुम्हारे मरने के बाद भी लोग तुम्हें याद रखें इन चीजों की वजह से। ये कैसा पुरुषार्थ है? कहते हैं ये कैसी सफलता कि लोग तुम्हें चीजों से याद कर रहे हैं, ये सफलता नहीं कहलाती। कहते हैं ये दुर्ग, ये प्रासाद, स्मृति भवन, चारण प्रशस्तियां, ये झूठे इतिहास वाले शिलालेख व्यक्ति को अमरता देंगे। बरोबर, ये कह रहे हैं ना कि ये दुर्ग, दुर्ग मतलब जो है वो ये किले हैं, ये प्रासाद, ये बड़े बड़े महल, स्मृति भवन, स्मृति भवन मतलब तुम्हारी यादगारी में किसी के लिए कोई बनाई हुई चीज है। भाई जैसे भाई शाहजहां ने याद में जो है वो ताजमहल बनाया, ये स्मृति भवन। चारण प्रशस्तियां, चारण प्रशस्तियां जो चारण जाति के लोग होते, जो छोटे मोटे लोग होते, वो अगर तुम्हें कोई प्रशस्तियां गिफ्ट देते, भाई कैसे राजा अच्छा काम कर रहा है, चलो उसको कोई गिफ्ट देने के लिए आ रहा है, बरोबर ना? तो ये सब चारण प्रशस्तियां। कहते हैं ये झूठे इतिहास वाले शिलालेख, भाई जो शिलालेख पहले पता है राजा महाराजा पत्थरों पे चीजें लिखवाए थे, तो कहते हैं ये जो शिलालेख तुम लिखवा दो वो भी झूठा इतिहास, झूठी बातें बताते कि हमने ये किया, हमने वो किया। भाई कितनी उसमें गलत चीजें की वो तो कभी बताते ही नहीं। कोई राजा जो है वो अपने पत्थरों पे लिखवाता है कि देखो मैंने ये लड़ाई जीती, उस लड़ाई के लिए उसने कितने लोगों को धोखा दिया, वो कभी लिखवाता है शिलालेख पे? तो इसलिए तो कह रहे हैं ना ये झूठे इतिहास वाले शिलालेख, क्या ये तुम्हें अमरता देंगे? वो अर्जुन को कह रहे हैं भाई तुम इन सब चीजों से अमरता प्राप्त कर रहे हो कि आगे जाकर लोग तुम्हें याद रखें इन चीजों की वजह से। ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है भाई, ये थोड़ी कोई सफलता हुई। कहते हैं पार्थ, जड़ जड़ का ही प्रतिनिधित्व कर सकता है, चेतन का नहीं। वो कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। कहते हैं जड़, जड़ मतलब नॉन लिविंग थिंग। कहते हैं जड़ जड़ का ही प्रतिनिधित्व कर सकता है। कहते हैं नॉन लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग को ही याद रखेगी। बराबर, प्रतिनिधित्व करना मतलब लीडरशिप करना, उसको आगे बढ़ाना। कहते हैं नॉन लिविंग थिंग से अगर अब तुम खुद को सक्सेस मान रहे हो या खुद की सक्सेस काउंट करोगे नॉन लिविंग थिंग से, तो कहते हैं वो सक्सेस भी तुम्हारी नॉन लिविंग की थिंग की तरह ही होगी, वो चेतन नहीं होगी। चेतन मतलब उसमें कोई जान नहीं होगी।
कहने का मतलब कि अगर तुम इन चीजों से जो है वो खुद की सफलता गिन रहे हो, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। फिर युधिष्ठिर कहते हैं कि तुम्हें बारंबार कचोटती है अपनी विवशता, कि तुम अपमानित किए गए, तुम्हारे स्वत्व का हनन किया गया, न्याय प्राप्ति के लिए तुम्हें संघर्ष करना पड़ा। ठीक है ना। अब ये युधिष्ठिर उन्हें पार्थ को, अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम्हें बारंबार कचोटती है। कचोटना मतलब कि भाई मन में जो है वो बुरा लगना, कि भाई अपनी विवशता कि तुम अपमानित किए गए। वो कहते हैं कि भाई युधिष्ठिर अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम्हें बार बार बुरा लगता है कि तुम्हारा अपमान हुआ, कि तुम्हारा जो है वो स्वत्व मतलब तुम्हारे क्या कह सकते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट का हनन किया गया। भाई सेल्फ रिस्पेक्ट को जो है वो कहते हैं एक तरह से धज्जियां उड़ाई गई। भाई इसके लिए तुम्हें संघर्ष करना पड़ा। सही बात ना। अर्जुन को हमेशा बुरा लगता था कि भाई हमें हमारा हक नहीं मिला है, कौरव जो हमें हक नहीं दे रहे हैं, कि हमारा अपमान करते हैं कौरव हमेशा। और इसकी वजह से तो इतनी बड़ी महाभारत की लड़ाई हो गई कि भाई वो कह रहे थे कि हमें हमारा हक नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से जो है वो हम लड़ाई करेंगे, हम अपने भाइयों से लड़ेंगे। बरोबर। तो वो युधिष्ठिर उन्हें कह रहे हैं कि तुम्हें हमेशा बुरा लगता है कि तुम्हारा अपमान किया गया है, कि तुम्हारा जो है वो स्वत्व, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट की केयर नहीं की गई। पर कहते हैं पर पार्थ, कभी उन विचारहारा साधारण जनों के बारे में सोचो जो सदा अपमानित होते रहे हैं। पर वो कह रहे हैं अर्जुन को कि भाई तुम सोचो, जो जो साधारण जन, जो नॉर्मल पब्लिक है, ये तो राजा हैं, बाकी जो नॉर्मल पब्लिक है भाई उनके बारे में सोचो, जो हमेशा अपमानित हो रहे हैं। उन पब्लिक के तो रोज अपमान हो रहा है, जिनके स्वत्व का अपहरण ही हमारे ये दीप्तित साम्राज्य है। ये बात कह रहे हैं कि जिनके स्वत्व का अपहरण मतलब उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को जो है वो छीन लेना, उसी से ही हमारा ये साम्राज्य दीप्तित्व, मतलब कि हमारे साम्राज्य जो है वो इतने फले फूले हैं। कह रहे हैं कि हम जो राजा बने हैं ना, तो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट छीन कर ही हम राजा बने हैं। वो युधिष्ठिर कह रहे हैं। सही बात है कि भाई जो कॉमन पीपल हैं, कॉमन पीपल तो रोज अपमान हो रहे हैं, तो क्या वो रोज महाभारत की लड़ाइयां लड़ेंगे? एक अर्जुन का अपमान हुआ कि भाई मुझे जो है वो अपना हक नहीं दे रहा है, और वो महाभारत की लड़ाई करने के लिए चला गया। इतने लोगों के बीच जो है वो लड़ाई हुई। कह रहे हैं तुम उन आम इंसान के बारे में सोचो, उनका तो रोज अपमान हो रहा है, और अपमान और कोई भी नहीं, राजा ही करता है। कि जब जो है वो कोई किसान अगर कुछ नहीं दे पाता है, तो राजा कहता है कि नहीं तुमने ये गलती की, तुम्हें जेल में बंद कर देंगे। भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हमेशा पब्लिक को या आम इंसान को खुद से नीचा दिखाना, भेदभाव रखना, राजा और उसमें कितना बड़ा फर्क। बराबर। तो युधिष्ठिर कहते हैं ना कि भाई हमने क्या किया है, हमने तो हमेशा लोगों का सेल्फ रिस्पेक्ट छीना है। कि भाई जब जो है वो राजा गुजरते हैं, तो सब लोग जाकर जो है वो उसे उसे उसके सामने सिर झुकाते हैं। ये सेल्फ रिस्पेक्ट का हनन नहीं है बाबा, ये स्वत्वत्व का हनन नहीं कहलाता क्या? कि राजा जब गुजरता हो तो पूरी पब्लिक उसके सामने झुकती है। क्यों झुके? उनका भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, नहीं झुकना है मुझे। बरोबर। यहाँ पर एक अर्जुन को कहा गया उसके भाई के सामने कि तुम छोड़ दो, कोई बात नहीं, सब कौरवों के हाथ में दे दो, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं। तो अर्जुन तो नहीं झुके, उन्होंने तो लड़ाई कर दी। तो वही युधिष्ठिर कह रहे हैं कि भाई तुम्हारा एक बार अपमान हुआ तो तुमने लड़ाइयां कर दी। तुम उन कॉमन पीपल के बारे में सोचो जिनका रोज अपमान हो रहा है, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट तो कोई मान ही नहीं रहा है, फिर उनका क्या? और उनकी वजह से ही तो हमारा राज्य बना है। कहते हैं हम राजा बनते हैं उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट छीन कर, तो हम कितना गलत कर रहे हैं। ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि हमने कितनी गलती की है। कहते हैं कि अन्याय के अभ्यस्त वे नहीं जानते कि न्याय भी कुछ होता है। कहते हैं वो इतने अन्याय के अभ्यस्त, अभ्यस्त मतलब कि भाई उन्हें प्रैक्टिस हो चुकी है, वो इतने अन्याय जो है वो उन्होंने सहन कर लिए, अब उन्हें लग ही नहीं रहा है कि न्याय जैसी कुछ चीज भी है। बरोबर। वो आम लोगों को इतना अन्याय हो चुका है कि वो भूल ही गए हैं कि कुछ न्याय है भी। वो युधिष्ठिर कहते हैं कि प्रत्येक युद्ध जिसने जिसमें से एक राज्य जन्म लेता है, कितनी स्त्रियों को, विधवा और बच्चों को अनाथ कर जाता है। सही बात है कि जब भी लड़ाई होती है और एक नया राज्य बनता है, एक नया राजा जो है वो लोगों को मिलता है, लेकिन उस लड़ाई के बीच में कितनी स्त्रियां विधवा हो जाती है ना, कितने सैनिक मरते हैं कि जिनकी स्त्रियां विधवा हो गई। बरोबर। कितने बच्चे अनाथ हो जाते हैं कि उनके पिता जो है वो लड़ाई में मर गए, और वे जीवन संघर्ष में दिशाहीन खो जाने के लिए बाध्य हो जाते हैं। और कहते हैं वही जो है वो फिर जीवन संघर्ष में दिशाहीन हो जाते हैं। सही बात ना। कि भाई राजा तो लड़ाई जीती तो राजा बन गया, उसे तो पूरा पावर मिल गया, लेकिन जिनके जो सैनिक मरे, उनके बीवी बच्चे, उनकी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई ना। उनका जो है वो जीवन कौन सुधारे? क्या उन्हें राजा की तरफ फैसिलिटी मिलती है? जो सैनिक मर गए, उसकी बीवी विधवा हो गई, क्या उसे राजा की तरफ फैसिलिटी मिलेगी? राजा ने लड़ाई जीती, वो तो सिंहासन पे बैठेगा। और जिसके जिनके सैनिक जो सैनिक मर गए, उनकी बीवियां, उन्हें कोई सिंहासन जैसी फैसिलिटीज है? उनकी तो पूरी जिंदगी जो है वो स्ट्रगल में और परेशानियों में निकल जाती है। तो कहते हैं इनका जिम्मेदार कौन? युधिष्ठिर कहते हैं इसके लिए कौन जिम्मेदार? कहते हैं सव्यसाची। सव्यसाची वो अर्जुन का ही एक नाम है।
वो कहा जाता था कि अर्जुन जो है दोनों हाथों से तीर चला पाते थे, पर ना इसीलिए उनको एक नाम दिया गया था सव्यसाची। वो अर्जुन को कह रहे हैं, कहते हैं सव्यसाची तुम्हारे कृष्ण ने ही तो कहा था, कृष्ण ने कहा था। ये तब की बात है ना कि भाई जब कृष्ण पहले थे, अब कृष्ण गुजर गए हैं, वो नहीं है कृष्ण, उसके बाद की ये स्टोरी चल रही है। तो युधिष्ठिर उन्हें याद करवा रहे हैं कि तुम्हारे कृष्ण ने ही तो कहा था कि युद्ध के उपरांत समाज में वर्ण संकरता बढ़ जाती है, कि जब भी युद्ध होता है ना तो उसके बाद समाज में वर्ण संकरता मतलब कि एक जाति के लोग दूसरी जाति के साथ रहने लग जाते हैं। रहना मतलब कि शादी करना, उनसे घर बनाना, उनसे परिवार बनाना, कि एक जाति के लोग दूसरी जाति से जो है वो शादी करते हैं। और वर्ण संकरता बढ़ जाती है। कर सकते हो उस दिन की कल्पना जब इस पृथ्वी पर कुल गोत्रहीन वर्ण संकरता ही विचरण करेगी। तो कहते हैं भाई तुम इमेजिन करो, वो अर्जुन को कह रहे हैं इमेजिन करो, कहते हैं हमेशा लड़ाइयां होती रही, हमेशा वर्ण संकरता बढ़ जाएगी, तो एक दिन ऐसा आएगा जब कुल गोत्र जाति जैसी कोई चीज बचेगी नहीं, कि हर कोई जो है वो जैसे तैसे रहेगा। भाई सही बात है कि एक जो जाति रहती है, उस जाति की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। एक जाति जब दूसरी जाति के लोगों के साथ जब शादी करते हैं, एक इंसान दूसरी जाति के पर्सन के साथ जब वो शादी करेगा, तो उसमें बहुत सारे कलेश बनते हैं कलेश। पहले तो बहुत होते थे, अब चलो कम है, पर पहले बहुत होते हैं और होते ही हैं, और उसकी वजह से परेशानियां बढ़ती हैं। और वो कह ही रहे हैं ना, वो अर्जुन को कह रहे हैं तुम इमेजिन करो आगे जाके जब ऐसा समय आएगा जब कुल गोत्र जैसा कुछ रहेगा ही नहीं, और वर्ण संकरता, हर कोई जो है वो एक दूसरे की जाति में वो क्या कहते हैं शादी करेगा या घर बनाएगा, तो कहते हैं कैसा समाज बनेगा वो समाज का कोई कहते हैं ना नियम कुछ जो है वो नाम रहेगा ही नहीं। कहते हैं उस दिन एक इस ऐतिहासिक कुष्ठता का कौन उत्तरदायी होगा अर्जुन, कौन उत्तरदायी होगा। कहते हैं ऐतिहासिक कुष्ठता मतलब ये बुराई, भाई ये बुराई को शुरू करने वाला उत्तरदायी मतलब कि उसकी जवाबदार कौन होगा। कहते हैं युधिष्ठिर कह रहा था ना कि अगर आगे जाके ऐसा कुछ हुआ तो उसके जवाबदार हम ही हैं, कि जो हमने लड़ाई शुरू की है, हम लड़ाई कर रहे हैं जिसकी वजह से ही जो है वो समाज में ये सब बुरी चीजें भरती जा रही है। कहते हैं हमने इतनी गलत काम किए हैं, युधिष्ठिर खुद को गलत बता रहे। और कहते हैं आज नहीं तो कल राजा से अधिक कठोर हो जाएंगे ये राज्य, और सुदूर भविष्य में राज्य से भी अधिक अमानवीय हो जाएगी ये राज्य व्यवस्थाएं। वो कह रहे हैं सही बात है कि भाई आगे जाकर राजा से भी ज्यादा बुरे जो है वो राज्य हो जाएंगे। बराबर भाई, राज्य में रहना लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा, कि ऐसे राज्य में कैसे रहें जहां पर जो है वो न ना कोई जाति व्यवस्था है, ना रूल्स रेगुलेशन है, राजा तो आराम से बैठा हुआ है और अंदर जो है वो इतनी बुराइयां चल रही है। ठीक है, राजा तो अपनी गद्दी में महल में बैठा होता है, जो पूरे राज्य में बुराइयां चल रही हैं वो क्या। तो कहते हैं ना राजा से भी बुरे तो उसके राज्य हो जाएंगे, और राज्य से भी अधिक अमानवीय राज्य व्यवस्थाएं, और राज्य से भी ज्यादा बुरे राज्य व्यवस्थाएं, जो जो वहां के नियम बनेंगे वो नियम बहुत खराब होंगे। और इनके दो आधार स्तंभ युद्ध और आतंक, जिनका शिलान्यास मनुष्य की आदिम प्रवृत्तियां बारंबार करती आई है। और कहते हैं ये जो राज्य व्यवस्थाएं रूल्स रेगुलेशंस खराब होंगे, इसके दो आधार स्तंभ है। किस वजह से ये बुराइयां आगे बढ़ेगी, तो दो चीजों की वजह से, आतंक और युद्ध, युद्ध और आतंक, इनकी वजह से ही आगे जाके बुराइयां बनेगी। और इसका शिलान्यास मतलब कहते हैं कि इसकी शुरुआत, ये युद्ध और आतंक की शुरुआत करने वाले ऐसे मानवी बारंबार जो है वो ये चीजें करते आ रहे हैं। मतलब पहले से ये चलता आ रहा है कि लोग जो है वो युद्ध और आतंक की वजह से समाज को खराब करते हैं। जहां पर भी लड़ाइयां हुई वहां समाज खराब होता ही है। बड़े बड़े पॉलिटिक्स, बड़े बड़े राजा महाराजाओं को फर्क नहीं पड़ता, पर समाज की हालत खराब हो जाती है उससे। ठीक है, तो वो कहते हैं कि इनसे बहुत चीजें जो है वो खराब हो जाती है। और कहते हैं कि एक दिन युद्ध और आतंक ही सामाजिकता का पर्याय बन जाएंगे। और कहते हैं ऐसा भी दिन आएगा जब समाज में सिर्फ ही गिना जाएगा युद्ध और आतंक, ये पर्याय, यही पहचान बन जाएगी कि भाई ये समाज कैसा है, ये तो ऐसा समाज, ये तो ऐसे लोग हैं जो हमेशा लड़ाइयां करते रहते हैं, यही उनकी पहचान बन जाएगी। और कहते हैं ये जो आगे अगर ऐसा होगा ना, उसके जिम्मेदार हम ही होंगे। कहते हैं युद्ध में हमने कौरवों को हराया और आतंक के बल पर तुमने पांडव साम्राज्य का राजकोष बढ़ाया। देखो, ये युधिष्ठिर खुद कह रहे हैं, कहते हैं हमने भी तो युद्ध और आतंक दोनों किया है। कहते हैं युद्ध के दम पर हमने कौरवों को हराया, हमने भी युद्ध किया, युधिष्ठिर कह रहे हैं। और कहते हैं आतंक भी मचाया, कहते हैं आतंक के दम पर ही अर्जुन ने राजकोष, राजा का जो है वो क्या कहते हैं खजाना बढ़ाया। सही बात ना, जो राजा बनता है वो अब सबसे टैक्स ले रहा है। टैक्स लेना मतलब एक तरह से वो युधिष्ठिर कह रहे हैं ये भी तो आतंकवादी है, कि भाई जबरदस्ती टैक्स ले रहे हैं, कोई किसान नहीं भी दे पा रहा है तो उसको जेल में बंद करेंगे, उसके ऊपर अत्याचार करेंगे। तो कहते हैं ये डरा कर ही तो हमने लोगों से पैसे लिए और अपना खजाना बढ़ाया है। तो युधिष्ठिर कह रहे हैं जो बुरी चीजें हैं युद्ध और आतंक, हम भी तो वही बुराई कर रहे हैं ना। युधिष्ठिर कह रहे हैं हमने भी वही किया है, युद्ध और आतंक दोनों।
तो पार्थ, हमारे इन अमानवीय कृत्यों के यही तो ऐतिहासिक निष्कर्ष निकलते हैं कि अर्जुन से श्रेष्ठ कोई योद्धा नहीं और युधिष्ठिर ही एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट है। देखो अब ये आखिरी में क्या कहते हैं, देखो हमने इतनी बुराइयां की, लोगों का सेल्फ रिस्पेक्ट छीना, कितने जो है वो बच्चों को अनाथ किया, कितने जो है वो औरतों को विधवा किया, हमने जो है वो युद्ध जैसी बुरी चीज की, आतंक किया, जबरदस्ती लोगों से टैक्स लिया, पैसे लिए, फिर भी उसका निष्कर्ष, उसका जो है वो रिजल्ट क्या निकला कि लोग तो कहते हैं कि अर्जुन बहुत बड़ा सम्राट है, कि युधिष्ठिर बहुत बड़े महान राजा हैं। कहते हैं हमने इतने बुरे काम किए, फिर भी लोग कह रहे हैं कि भाई हमने जो है वो क्या कहते हैं, हम एक महान राजा है। कहते हैं ये क्या बात हुई, कहते हैं बुरे काम करके लोग हमारी अच्छाई कर रहे हैं, तो इसमें इसमें खुद के ऊपर शर्म आनी चाहिए। युधिष्ठिर इनडायरेक्टली कह रहे हैं ना कि हमने इतने बुरे काम किए, फिर भी लोग कहते हैं कि युधिष्ठिर इतना महान राजा है। कहते हैं मुझे शर्म आ जाती है इस बात पे, कहते मैंने तो कोई राजा बनने के काम ही नहीं किए, इतनी बुराई मैंने की है। तो वो कहता है ना, मानवता का यह रथ किस अंधे मार्ग पर बढ़ रहा है, तुम नहीं जानते पार्थ, तुम नहीं जानते कि संकट कहीं अधिक गहरा है। वो पार्थ को, अर्जुन को समझा रहे हैं, कहते हैं ये जो इंसान ये अंधे मार्ग पे जा रहे हैं, कि लोग बुरा कर रहे हैं, राजा बुरा कर रहा है, फिर भी लोग कहते हैं कि भाई राजा तो बहुत महान है। कहते हैं यार उन लोगों को नॉलेज ही नहीं है, उनको ज्ञान ही नहीं है, उन्हें नहीं है ज्ञान, कम से कम हमें तो शर्म आनी चाहिए ना कि हम बुरा कर रहे हैं, तो क्यों उनकी तारीफें लूटे। सही बात कि नहीं, कि एज अ किंग, एज अ राजा, वो युधिष्ठिर के मन में तो यही आ रहा है ना कि यार मैं इतने बुरे काम कर रहा हूँ, फिर भी लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं। कहते हैं वो तारीफ कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता, वो अंधे मार्ग पे जा रहे हैं, उन्हें नॉलेज नहीं है। पर मुझे तो शर्म आनी चाहिए ना, मुझे तो नॉलेज है कि भाई मैं गलत काम कर रहा हूँ, मैं क्यों राजा बन के बैठा हूँ जो झूठी झूठी तारीफें ले रहा हूँ मैं। कहते हैं मुझे ऐसा राजापन नहीं चाहिए। कहते हैं संकट बहुत गहरा है, कहते हैं अगर हमने अभी ये राजाशाही नहीं छोड़ी ना, तो बहुत मुसीबतें आएगी कि जिसमें और कुछ हो के ना हो, खुद को ही जो है वो शर्म के मारे हम डूब के मर जाएंगे, खुद से ही शर्म के मारे डूब के मर जाएंगे, ये युधिष्ठिर का कहना था। बरोबर, तो देखो ये युधिष्ठिर की सोच थी कि वो सेल्फ एनालिसिस को इतना डीप में जान रहे थे, वो खुद राजा थे, सब कुछ था उनके पास, फिर भी कह रहे हैं, कहते हैं राजा से बुरा जो है वो और कोई भी नहीं। कहते हैं राजा बनना सबसे बुरा कहलाता है, कहते हैं राजा बन के हम इतना बुरा काम कर रहे हैं, फिर भी लोग हमारी तारीफ कर रहे हैं। कहते हैं ये क्या बात हुई। बरोबर, इसलिए उनको खुद के ऊपर ही शर्म आती थी और उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। कहते मुझे नहीं बनना ऐसा राजा, न जो है वो कुछ चाहिए, मैं तो सब छोड़ के स्वर्ग पे जा रहा हूँ। और ये बातें उनके भाइयों को भी रियलाइज हुई कि हाँ सच बात है, हम इतना बुरा काम कर रहे हैं, फिर भी लोग हमारी तारीफ कर रहे हैं। कहते हैं उन्हें न ध्यान हो, हमें तो शर्म आनी चाहिए ना कि हम तो बुरा कर रहे हैं। बरोबर नहीं, थोड़ा तो सेल्फ एनालिसिस होना चाहिए ना, हमें खुद को तो शर्म आनी चाहिए, वो भले ना माने। और उसी शर्म के बारे, इसी जो है वो एनालिसिस को लेकर सब भाइयों ने और द्रौपदी के साथ महाप्रस्थान किया। ठीक है ना, पांचों पांडव जो है वो महाप्रस्थान करके चले गए, स्वर्ग की तरफ चले गए। वहां पर महाभारत की कहानी जो है वो खत्म हुई थी। आ रहा है ध्यान। बराबर, कभी रियल महाभारत की जो है वो बुक पढ़ो, और उसमें ये तो पोएटिक वे में लिखा हुआ है, रियली युधिष्ठिर की कन्वर्जेशन रीड करो, तो पता चलेगा कि वो सेल्फ एनालिसिस का क्या पार्ट बताते हैं वो। बरोबर, कभी मौका मिले तो जरूर पढ़ना उसे। ठीक है, तो चलो, आज जैसे ये पोयम देखी हमने महाप्रस्थान के बारे में, वैसे ही जो दूसरी पोयम आएगी, दूसरे जो चैप्टर्स आएंगे, वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, चलो, थैंक यू।